10-10 भिक्षु है रेसिडेंशियल मॉन्क, आवाज नहीं उठा रही है, आज भी नहीं उठा रही है। मैं बीवी लेके चलता हूं, इसका कारण है कम से कम डेड बॉडी घर में मेरा बीवी पहुंचाएगा। आज मैं क्यों आया हूं और 31 तारीख क्यों आया था, क्योंकि हम जानते हैं हमने आंदोलन शुरू किया, बोधगया में शुरू किया। मैं आया एक मैसेज देने के लिए, अनुरोध करता हूं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल एक साथ आए। जितना बांटने का कोशिश करेगा उतना हम जुटेंगे, ये सरकार को दिखाने के लिए मैं आया हूं। ये मशाल यात्रा, ये धम्म ध्वज यात्रा को नहीं चलाएगा, इसके साथ चलेगा और बीटी एक्ट को रिवर्स करेगा। ये मैसेज देना चाहते हैं। उड़ीसा लेकिन बुद्ध धम्म की उत्पत्ति बिहार और उड़ीसा में हुआ है। दोस्तों नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि से जो धम्मध्वज यात्रा निकली थी उसका पहला टप्पा चैत्य भूमि में समापन होने वाला था और उसके बाद एक सभा होने वाली थी। दोस्तों उस सभा में आकाश लामा जी, भंते विनयचार्य जी, भंते ज्ञान ज्योति जी और माननीय भीमराव जी आम्बेडकर एक साथ एक मंच पे नजर आए। आकाश लामा जी ने आगे क्या कहा आज की इस वीडियो में सुनते हैं। उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचा सके। और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस चैनल को आर्थिक सहायता जरूर कीजिए ताकि हम हमारी आवाज संपूर्ण दुनिया में पहुंचा सके। तो क्या है आज की रिपोर्ट, चलिए हम सुनते हैं। 1991 में आंदोलन शुरू किया था, सुन लीजिए। 1991 में भंते सुरेश देसाई ने आंदोलन शुरू किया था। 25 साल की गैप थी। हम लोग सोच रहे थे इतना बड़ा इशू कोई उठा क्यों नहीं रहा है, इतने बड़े बड़े संगठन है क्यों नहीं उठा रहे, बर्निंग इशू है। हम जाते थे बोधगया, आंख तथा बुद्ध के सामने शिवलिंग देखते थे। अभी 3 साल पहले गणेश का मूर्ति भी रख दिया गया है, लेकिन कोई कुछ आवाज नहीं उठा रही है। हमारे जो बीटीएमसी में जो 4 मेंबर है, 4 मेंबर भी आवाज नहीं उठा रही है। 10-10 भिक्षु है रेसिडेंशियल मॉन्क, आवाज नहीं उठा रही है, आज भी नहीं उठा रही है। तो हमने संकल्प लिया, क्योंकि हम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने बंगाल में एक सक्सेस हुए थे 2 साल में, तो हमने संकल्प लिया और बोधगया में 3 साल पहले मीटिंग शुरू की, रैलियां की। 26 नवंबर 2023 में बड़ा रैली हुआ, 50,000 बोर्ड आए। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ 4 बार मीटिंगें हुई। रिंचेन लामू जो बुद्धिस्ट मेंबर है उनको बोधगया बुलाए, उनको दिखाए। इकबाल सिंह लालपुरा जो चेयरमैन है नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के, उनको बुलाए। लेकिन सरकार को इतनी सारी ज्ञापनें दी गई, लेकिन सरकार मौन है। सिग्नेचर कैंपेन, फिर अंततः 12 फरवरी में हम लोग ने तय किया कोई आए ना आए, कोई आए ना आए, महाबोधि के सामने जाकर बैठ जाऊंगा। और मैं और मेरा बीवी लेके गया हूं, महाबोधि के सामने बैठ गए और मैंने संकल्प लिया है जब तक बीटी एक्ट निरस्त नहीं होगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। 1 नंबर, दूसरी नंबर, या तो बीटी एक्ट 1949 निरस्त करेगा या तो आकाश लामा का लाश बोधगया से जाएगा, ये संकल्प किया है। मैं बीवी लेके चलता हूं, इसका कारण है कम से कम डेड बॉडी घर में मेरा बीवी पहुंचाएगा, यह संकल्पित है। और हम लोग हिमालयन बुद्धिस्ट आते हैं, क्योंकि पहले जो भंते सुरेश देसाई के आंदोलन में हम लोग ने अध्ययन किया ये आंदोलन क्यों फेल हुआ। एक तो कई पुराने भंते बोलते थे भंते सुरेश देसाई ने
नेशनल माइनिंग कमीशन का मेंबरशिप ले लिया, इसलिए आंदोलन दब गई। हमारे साथ में अभी देखिए बोधगया में 204 दिन, आज 204 दिन धरने में बैठे हुए प्रज्ञा सिंह महातेरो, वो फर्स्ट सेक्रेटरी रहे थे। लेकिन जो भी बोले, उस आंदोलन का सक्सेस ये है, कम से कम बुद्धिस्ट सेक्रेटरी बनाया गया। हमको सक्सेस देखना होगा, फेलियर नहीं देखना है। आज मैं क्यों आया हूं और 31 तारीख क्यों आया था, क्योंकि हम जानते हैं हमने आंदोलन शुरू किया, बोधगया में शुरू किया। मैं आया एक मैसेज देने के लिए, मेरे पास कोई ईगो नहीं है। इसी प्रकार से विभिन्न संगठनों में ईगो न रखे। मैं अनुरोध करता हूं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल एक साथ आए, ये मैसेज देने आया हूं मैं। अलग अलग रहेंगे तो हम बटेंगे, जितना बांटने का कोशिश करेगा उतना हम जुटेंगे। ये सरकार को दिखाने के लिए मैं आया हूं। मानते जी, अभी मसाल यात्रा 10 अगस्त से शुरू हुई है, नागपुर से आप देखे होंगे। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार में, अभी बोधगया में 30 तारीख को इतनी बड़ी यानी मसाल यात्रा चली बोधगया में, वहां पर हलचल हो गई है। मैं बताऊंगा क्या हुआ है। बिहार में चल रही है, झारखंड में चल रही है, साउथ इंडिया में चल रही है, उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों में चल रही है अभी मसाल यात्रा। और आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, ये मसाल यात्रा ये धम्म ध्वज यात्रा पर नहीं चलाएगा, इसके साथ चलेगा और बीडी एक्ट को रेस्ट करेगा। ये मैसेज देना चाहता हूं, इसलिए आया हूं मैं। बोधगया में, बिहार में विशेष करके हमने संकल्प लिया था। महाराष्ट्र में क्या है, लोग जागृत है। धन्यवाद देना होगा बोधिसत्व को, भीमराव अंबेडकर को। उन्होंने ये धम्म दिया और महाराष्ट्र के लोग समझे, लेकिन बिहार के लोग नहीं समझे। समझिए, मैं उस दिन बिहारी भाई से बोल रहा था बोधगया में, 2 प्रदेश, 2 राज्य बहुत गरीब राज्य माना जाता है। बताइए कौन कौन राज्य है? और उड़ीसा। लेकिन बुद्ध धर्म की उत्पत्ति बिहार और उड़ीसा में हुआ है। अभी मैं उड़ीसा में भी मसाल यात्रा लेके गया था, वहां पर प्रोफेसर के साथ बैठे थे। उड़ीसा में जहां खुदाई करेंगे वहीं बुद्ध ही बुद्ध मिलेगा, और बिहार में भी जहां खुदाई करेंगे बुद्ध ही बुद्ध मिलेगा। मैं उस बात बिहारी भाई को बोल रहा था, इतना बड़ा जगह है, इतना बड़ा संसार है, तथागत बुद्ध को ज्ञान बिहार में क्यों होना पड़ा? सम्राट अशोक को कलिंग युद्ध के बाद कलिंग में उड़ीसा जो अभी कहा जाता है, यहाँ पर क्यों बुद्ध धर्म को उन्होंने फैलाई? तो मैंने उनको थोड़ा मजाक में बोला, जानते हैं बाहर में राज्य में बिहार को क्या बोलता है? एक बिहारी, हाँ, 100 बिहारी बोल रहा है। वो बिहारी भाई बोल रहा था 100 पे भारी। हम लोग 100 पे भारी नहीं भाई, बाहर में तो सब 100 बीमारी बोलता है। तो क्यों क्या मालूम है? क्योंकि बुद्ध धर्म की उत्पत्ति यहाँ हुई है, उड़ीसा में हुई है। समझिए, तो हमने लक्ष्य बनाया था बिहार में धम्म यात्रा निकाली। ये अनशन से पहले 1 महीने घूमे। अभी मैं आपको बता रहा हूं, अभी औरंगाबाद से बिहार की मसाल यात्रा शुरू हुई है। मसाल यात्रा में बिहार के लोग भागीदारी ले रहे हैं। 29 तारीख को बोधगया महाबोधि के सामने चले गए। इतना हलचल हो गया है कि वहां पर एक व्यक्ति है जो पूरा संचालन चलाता है, वो डॉक्टर अरविंद सिंह, जो हिंदू का पक्ष से है, और जो श्वेता महारथी जो सेक्रेटरी है। हलचल हो गया और एक भांडे को बुलाया आगरा से, समझ गए कौन भांडे? आगरा से बोल रहा हूं मैं, बोधगया में है, और कह रहा कि 5 बुद्धिस्ट रखेगा।
खबर आ रही है हमको। कितना? अभी कितना है? 5 करेंगे। मैं बोलना चाहूंगा भंते जी, जो भी हो, जो भी सीनियर भंते हो, 9 के 9 बुद्धिस्ट जब तक नहीं होगा हम लोग छोड़ेंगे नहीं। यदि आप अंदर अंदर अंडरस्टैंडिंग किए तो भारत के बोध आपको दौड़ा दौड़ा के मारेगा, ये मैं बोलना चाहता हूं। हम नहीं मानेंगे। हमको पूरी कमेटी में कौन चाहिए? और 1949 एक्ट जो कानून है, वो कानून को निरस्त किया जाए, ये हमारी मांग है। हम दूसरों का हक अधिकार नहीं मांग रहे, हम दूसरों के हक अधिकार नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। जिस प्रकार से मुसलमान का मस्जिद मुसलमान संचालन कमेटी में रहता है, चर्च क्रिश्चियन होता है, हिंदू के मंदिर में कौन होता है? ब्राह्मण होता है। क्या गलत फहमी में आप लोग हैं? जय राम मंदिर देख के ट्रस्टी मेंबर कौन कौन है? समझो ना, खाली जय भीम घर में घंटी बजाता है। छोड़िए, अब मैं ये मैसेज देने आया हूं, खाली जय भीम का नारा लगता, घर में घंटी बजाता है। मोदी साहब को भीमराव अंबेडकर ने 1956 में उन्हें जो प्रताड़ित हुई थी, वो मेरा समाज प्रताड़ित न हो। हम जो अभी धर्म परिवर्तन नहीं हुई है, वो धर्म को उन्होंने क्या किया? घर वापसी किया है। और हम बताना चाह रहे, इस आंदोलन के बाबत बाबा साहब का जो सपना है प्रबुद्ध भारत, ये हम बना के दिखाएंगे। 10 साल से बना के रहेंगे। एक दूसरे पर लांछना करना सही नहीं है। अभी तक 2.5 महीने में मेरे ऊपर इतना लांछना लगाई गई, लेकिन मैंने एक जवाब नहीं दिया। सुने कभी मेरा जवाब? सुने आपने? क्योंकि मैं सोचता हूं, मैं किसी के बारे में, बिना चारे के बारे में हो, किसी के बारे में यदि लांछना लगाता हूं तो उनकी बदनामी नहीं होगी, हमारी धर्म की बदनामी होगी। मैं ये सोचता हूं, जो भी बातें हैं, घर में भाई रहते हैं, 3 भाई 4 भाई रहते हैं, लेकिन भाई घर के कमरे में बैठकर सलाह में आना पड़ता है, न कि बाहर यूट्यूब और फेसबुक में बोलने के लिए। मैं ये मैसेज देने आया हूं। 29 तारीख 31 तारीख को मैं नागपुर में गया। हालांकि मशाल यात्रा चल रही है, महाराष्ट्र में चल रही है, कर्नाटक में चल रहा है, एक जगह जा रहा हूं। अभी मैं बता रहा हूं, आज मेरा मशाल यात्रा कैंसिल करके मैं मुंबई आया हूं। अभी 7 तारीख को भूटान बॉर्डर में है, 8 तारीख को आरा डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, 10 तारीख को बांका डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, जहां मैं जा रहा हूं। वैसा तो चल रहा है, धम्म तो भांगते हो, धम्म सीकर भांगते हो, सब चला रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज चला रहे, प्रदेश में चला रहे हैं। 12 तारीख को देवघर झारखंड में है। अभी मेरा झारखंड के एक जो है वो बता रहा था कि बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पर सर, बहुत लोग जागृत हो गए हैं। ये जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसकी बदौलत है। खाली ये पीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए नहीं है, इससे बहुत कुछ काम बन रही है। अभी हमारे लोगों को हिंदू के नाम पर, कभी सनातन के नाम पर सोच इधर ले जा रहा था, लेकिन देखिए जब से आंदोलन 12 फरवरी से चरम आंदोलन शुरू हुए, इनका सनातन धर्म चुप हो गया है। माने कि नहीं मान रहे? रुकिए, तो मैं यही कहना चाहता हूं और एक मैसेज देना चाहता हूं मैं। 17 सितंबर में जिस प्रकार आज ये धम्म ध्वज यात्रा की यहाँ पर चैत्य भूमि में, तो यहाँ पर आई है 17 सितंबर अनागरिक धम्मपाल। देखिए, अनागरिक धम्मपाल को हमको भूलना नहीं चाहिए। पिछले साल 17 सितंबर में पटना में हम लोग ने बड़ा अशोक मैदान, जो गांधी मैदान कहते हैं, पटना में हम लोग ने रैली किया,
550 मेमोरेंडम संगठनों का हम लोग ने जमा किया मुख्यमंत्री को। उसी दिन 40,000 सिग्नेचर हम लोग ने कलेक्शन करके मुख्यमंत्री को दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यहां से कहना चाहता हूं, आपको हम लोग जो मेमोरेंडम दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, डस्टबिन में फेंकने के लिए नहीं। हम आपको आगाह करना चाह रहे हैं, हम जिस धर्म से आते हैं, हमको जो धर्म हमको सिखाता है करुणा, मैत्री, मुदिता, शांति, भाईचारा, न्याय की बात करते हैं। हम इसीलिए हम लोग कभी भी अभी रेल रोको आंदोलन, अब बोले बोध गया में आंदोलन करने के लिए क्या चाहिए था? रास्ते में सो जाते हम, रेल रोक देते। लेकिन बोध ऐसा कभी करेगा? कभी नहीं करेगा। लेकिन अभी हम लोग मसाल जो ले जा रहे हैं, ये दिसंबर महीने में हम लोग ने मोटा मोटी डेट फाइनल की है। 18 दिसंबर को दिल्ली में कूच करेंगे, पूरा मसाल लेके जाएंगे। और ये मसाल किसी को धमकाना, किसी को झगड़ा करना नहीं है। ये मसाल न्याय की मसाल है, ये मसाल जस्टिस की है, ये मसाल फ्रेटर्निटी की है। तो 17 सितंबर में अनागरिक धम्मपाल की इस बार हम लोग नागपुर में लाखों में भीड़ कर रहे हैं। आप सबसे निमंत्रण करने भी आए हैं, हमारे भीमराव अंबेडकर जी को निमंत्रण करने आए हैं, बीनाचर्य भाई को करने आए, डॉक्टर हरीश जी, तमाम आप लोग वहां पहुंचिए और एकता का परिचय दीजिए। देखिए, मैं अभी सुबह आते वक्त एक चीज देखा यूट्यूब में। आजकल तो फीडबैक यूट्यूब पे मिलता है और मैं अभी तक नेगेटिव देखता नहीं हूं, क्योंकि मेरा टारगेट है बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना। टारगेट वहां है, ना कौन क्या ये नहीं, टारगेट आगे है। उपासक आकाश लामा, एक यूट्यूब ऐसा आया है, उपासक आकाश लामा भंते बीनाचर्य के चरण में। सोचिए, मेरा कोई ईगो नहीं है, याद रखिए। मेरे को एक प्रश्न कर रहा था, अब ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ये ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? अरे भाई, वहां तो हम लोग 204 देश चल रहा अभी। हमारा इतना ईगो होता तो हम नहीं आते यहाँ पर। आते बोलिए, ईगो को छोड़िए। मैं बीनाचर्य भाई जी को बोला था, आपका गुरु डॉक्टर चंद्रकृति है। गुरु हमेशा अपना शिष्य का भलाई सोचता है, बुराई नहीं सोचता है। तो आप एक करंट स्पर्श जाइए, क्योंकि साथ साथ घूम रहे हैं। आज 3 व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट होता है जीवन में। एक अपना माँ जो जन्म देती है, अपना पिताजी और गुरु। भले गुरु जिससे भी हो, लेकिन गुरु के शरण में जाना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। निश्चय हम लोग जीतेंगे। हम जानते हैं, हम लोग जितना जुटेंगे हमको उतना तोड़ने की कोशिश करेंगे। और बाहर के लोग को काम पे नहीं लगाएंगे, अपने लोग को काम पे लगाएंगे। ये सोचना है, दिमाग खुला रखना है। हमारी धर्म सिखाती है, जानो, छानो और मानो। जानता है, मानता है और फेसबुक में लोड कर देता है, छानता ही नहीं। ये हो गया हमारा प्रीति। फला हो गया, फला सब। अरे इतने एक्साइटेड क्यों हो? वो थाने में इतना, थाने में वो एसडीएम गांधी जी 1-2 मीटिंग में गए थाने में धरना को उठाने के लिए, इतना उत्तेजित, ये करो वो करो उठाइए। हम उनको बोलते, भाई क्या कर रहा है आप लोग? हम तो कान सुनता है, तो इतना चिल्लाने के बाद क्या है? डीएमपी हंस देता था। तो हमारी एक ही डिमांड है, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में भी काम चल रहा है, उसमें भी काम हो रही है, लेकिन हमको सड़क पे भी लड़ना होगा। तो मैं अनुरोध करता हूं कि 17 सितंबर नागपुर में आइए। जिस प्रकार से 18 दिसंबर दिल्ली का है, आप लोग यहाँ मसाल यात्रा चलाइए, धम्म ध्वज यात्रा चलाइए और सरकार को दिखाइए
अब हम झुकने वाले नहीं हैं। सरकार को ये दिखाइए, हमारी शक्ति दिखाइए। तो मैं यही मैसेज देने आया हूं आप लोग को। कोई मशाल यात्रा से ध्वज नहीं जलेगी, मशाल से दिन को उजाले में सरकार को हम बुद्ध धर्म की ध्वज दिखाएंगे कि हम बुद्धमय बना के ही दम लेंगे। तो ध्वज जलाने की नहीं है। तो आज मैं एक तो क्लियर करना चाहता हूं। हालांकि यहाँ प्रकाश दार्शनिक जी, सुनील सारीपुत्र समता सैनिक दल से आए हुए हैं, मुझे भी मौका मिले क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वहां थे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने कहा घर में बैठकर ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ना बाहर में। जितना बाहर चिल्लाएंगे उतना दुश्मन क्या होगा? सतर्क हो जाएगा। क्या होगा? सतर्क हो जाएगा। सतर्क में खुश होगा। वो हिंदी का डायलॉग है ना, मुकम्बो वो करेगा। देखिए हमको बता रहा है, अभी भंते जी बता रहा था, हम ब्राह्मण के खिलाफ में नहीं है, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ में है। धरने में देखिए, अब पहले जो 12 फरवरी शुरू किए, जैसे करते करते आपको सब मालूम है, 27 फरवरी में रात को 12 बजे उठाया गया भिक्षु को। उसके बाद 2 मुहान में वहां पर रखा गया। हम लोग में कुछ नहीं था, सिर्फ क्या थे, प्लास्टिक थे। करके इतना बड़ा तंबू बनाया। अब खाना कौन पकाएगा? अब सबसे बड़ा टेंशन, लोग तो आ रहे थे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3 चूल्हे, कहाँ गए 3 चूल्हे? 3 चूल्हे। 3 चूल्हे पीछे हो, 3 चूल्हे, आगे 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 3 चूल्हे। 3 चूल्हे, 3 चौले, 3 चूल्हे। 5 चौले। अभी यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर नागपुर में आप लोग, महाराष्ट्र का नाम अच्छा है, उनका नाम क्या है? वाड़ू, और वाड़ू जी, और हम वांगड़ू जी बन रहा हूँ। तो कम से कम हंसाना, यही हमारी धर्म सिखाती है। खुशी रहो, जैसा भी परिस्थिति हो खुश रहो, ये हमारी धर्म सिखाती है। तो वहां पर मैं 3 चूल्हे की बात कर रहा था। अब खाना पकाने वाला चाहिए, तो आपस में खाना पका रहे थे, तो बीच में 3 चूल्हे जी आ गए। तो बनाओ, जो बन रहा बनाओ, खिलाओ। करते करते 3 चूल्हे की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। घर में आया ना, कहाँ आया था, कुछ ऐसा, कुछ घर में पारिवारिक कुछ समस्या आ गई थी। और वहां पर रखे थे 2-4 हम चाहते हमारे समाज के लोग, 2 पैसा हमारे समाज के लोग को मिले, आपस में पूरा झगड़ते थे। इतना भी नहीं, भिक्षु भी झगड़ते थे, हम देखा है। हम तो जब आया दार्जिलिंग से सोचे कि ये आंदोलन शुरू करेंगे, इतना सोच नहीं था मेरा। लेकिन एक सुमन सौरभ बोल के है कार्यकर्ता, उसने एक कुक को लेके आया। हमको क्या मालूम है, बहुत सीधा साधा दिखा, ऐसा पकाना, इतना लेना, ठीक है करो, पकाओ, यहाँ पर पक रहा है। 2 दिन बाद खबर आया, एक भिक्षु आया मेरे पास, सर वो कुक जो है ना, वो ब्राह्मण है। क्या है? वो भोजन डाल देगा। हम सोचने लगा, अरे हमारे